आज से हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग के समय भगवान श्री राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया, उसके बाद किशोरावस्था से ही उन्होंने तमाम विकट परिस्थितियों का सामना किया। इस दौरान उनके साथ लगातार रहे भाई लक्ष्मण और सीता से जुड़ा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ एक ऐसा आयोजन है जिसमें श्री राम के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने से लेकर विवाह तक का वर्णन सामने आता है। शहर के दर्पण सिनेमा हॉल के पीछे धनुष यज्ञ मैदान में 140वें वार्षिक आयोजन में ये अनोखी लीला, अद्भुत लीला और बहुत ही रोचक और मनोरंजक और आस्था से जुड़ी लीला होती है, जिसमें लक्ष्मण संवाद, स्वयंवर में रावण का आना और तमाम राजाओं का आना, ये पूरी लीला में वर्णन होता है। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा नाट्य मंचन घंटों चलता है, कई दिन चलता है। 24 से 28 तारीख को इसका समापन होना है। इस प्राचीन लीला में पात्र अपने अपने रोल अदा करते हैं, जिसमें क्रोध, आवेश, शक्ति, राजनीति, तपस्या, तो वही राजसी जीवन, प्रेम, भाईचारा, पुत्री मोह, करुणा, तमाम वर्णन आप देख सकते हैं। वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूरी लीला सुनते हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं, धनुष यहाँ पर रखा हुआ, ये कोई साधारण धनुष नहीं, शिव धनुष माना जाता है और सीता स्वयंवर का मुख्य केंद्र है। दौरान आपको पूरी लीला में भगवान के 9 रूप, रावण का आना, स्वयंवर में 10,000 राजाओं का आना, परशुराम और लक्ष्मण का संवाद भी देखने को मिलेगा, आपको भाव विभोर कर देगा। ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, पार्ट 1 है। दूसरा वीडियो कल आपको देख सकते हैं। संवाद बहुत ही गहरे और बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इसको आज के समय में अगर आप सुनने को आप पा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है आज के दौर में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप पूरा नाट्य गोपाल और मंचन देखिए। महिमा पुरानी, वेद बखानी, तुलसी की बानी शुरू हो रही है। रामो कहानी शुरू हो रही है। रामो कहानी पंकजानां कोक्षोकानां लोकानां सुखदायका अब लोकियों घात तमो निगम रोदया। हे तालस्मण, सारे संसार को सुख देने वाले श्री श्री नारायण भानु हो चुके हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। जैसे हे भाई, सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, सब चकवा चकुया आनंद हुए, कमलों को विस्म आई है, सब सोने वाले जाग उठे, छावे उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलिया को थी गालों पर। सचेत मन उड़कर ज्योत मलिन, तेरे तुम्हारा आगमन सुन भय निपट बलहीन। हे नाथ, ये सब राजागण तारों के समान प्रकाशित कर रहे थे, लेकिन कोई भी शंकर भगवान के धनुष को टाल नहीं सकता है। मैं तुमसे कहता प्रभु, श्यामल सुनो जवाब, है नहीं तुमसे बढ़कर वो आप ताप की ताप, वह सुख दुख दोनों देता है। कभी सुखी सुख के दायक हो, वह दिन भर का रखवाला है, फिर वो दिनों रह सहायक हो, उसमें ही गर्मी गर्मी है, फिर वो नरमी में कुछ रखते हो। भक्तों कह दे तो कमल सा है, फिर वो सच्चे सूर्य व्याक हो। यदि सिया चांद से ज्यादा है तो तुम सूरज से बढ़कर। चरण बनाइए शरानंद महाराज, मुनि कौशिक नहीं लग पड़त, जुड़ गए सकल समाज। कुछ चरण इस आज मेरे इस विशाल महाधिवेशन का अंतिम सत्र है, किंतु दीप दीप के राजा महाराजा तो आ चुके, परंतु हमारे पूज्य चरण महामंडलेश्वर मां गायत्री के परम उपासक महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अपने 88,000 संत सेवक व राजकुमारों के संग अभी यहाँ नहीं आए। आप कृपा करके जाएं, हमारी ओर से सादर बिना करके आपने सादर यहाँ लिवाला है। आप श्री राम जय राम श्री राम आज को छोड़े सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए सतानंद जी महाराज, आइए आसन ग्रहण करें। कहिए आपका आगमन किस कारण से हुआ है? हे ऋषिराज जी, ऋषिराज को प्रणाम हो गया, समस्त तेज पुंज को प्रणाम हो गया। पश्चात विनय राज ने जो बात कही है वो बात आपको स्वीकृत हो। हे महामुनि,
हमारी महाराज विनय राज ने जिस धनुष्य के महोत्सव का आयोजन किया है, आज इस धनुष्य के महोत्सव का अंतिम दिवस चल रहा है। सभा के मध्य में देश देशांतर के राजागण एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका आगमन अपने शिष्यों दोनों राजकुमारों के संयुक्त नहीं हुआ है। सो महाराज जनक जी के हृदय में अत्यधिक कष्ट है। आपके पास आओ। सतानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए। ये हमारे महाराज, आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करें, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। राजकुमारों, तुम्हारी भी मेरा आशीर्वाद है। हो निकर अर्थेसना समर न जीते कोई, चिरंजीवी जुग जुग जियो कीर्ति लता पर हो। आदेश दीजिए, आप उचित समय से वहां पर पहुंचे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। आज्ञा करिए महाराज, आज रंगभूमि में बड़ी अपार भीड़ हो रही है, और क्यों ना हो आज इस धनुष्य का महोत्सव का अब आप कृपया करके जाए और जा करके यहाँ आए 4 संप्रदाय के लोग उपस्थित हैं, उनके लिए यथोचित आसन का प्रबंध किया गया है। आप जा करके उन्हें यथोचित आसन प्रदान करें। हे महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी इसी समय जा करके समस्त राजाओं को बैठने के लिए उचित स्थान प्रदान करता हूँ। भगवान की इस मैथिल प्रदेश में पधारे हुए समस्त राजाओं का मैं विजय राज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभिनंदन से युक्त आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर हमारे महाराज जनक राज ने सभी के बैठने के लिए 4 प्रकार की व्यवस्था की है। जो विप्र वंश के हैं उनके लिए सोने के मंच बनाए गए हैं, जो क्षत्रिय वंश के हैं उनके लिए चांदी की कुर्सियां रखी गई है, जो वैश्य वंश के हैं उनके लिए संगमरमर के मंच बनाए गए हैं, और जो शूद्र वंश के हैं उनके लिए काठ की कुर्सियां रखी गई है। जो नीलकुंज से नाम है दशरथ चक्रवर्ती पुत्र नाम है ताप नाम कांच दौर से चकलगला लघुवंत राम जी को नाम है लखनगला। स्वागत हमारी मान के संतुष्ट होइए, संविधान को विरोध के संतुष्ट होइए। जो कुछ कहा मना हो सो कीजिए क्षमा, करता समाप्त सांप्रदाम समय भयम महा। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। आप लोग कोलाहल मत बताओ। महाराज दीदा मनहु वीर रसु धरे शरीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की जय। ये हरि मनो भयानक मूरत भारी हो तरे कुटिल नभ प्रभु निहारी। हो तरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। जय श्री राम। अरे ये नरसिंह भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। नर हरि 52 परशुराम बपुधरी। 24 अवतार में सबसे भयानक अवतार, सबसे भयानक मूर्ति अगर है तो नरसिंह भगवान की है, क्योंकि नरसिंह भगवान का अवतार हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए हुआ। किसी भी महीने में हो, ना तो मैं घर में मरूं, ना तो बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य के हाथों से। कहने का तात्पर्य किसी के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा कठोर वरदान पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और पुरुषोत्तम मास में भगवान ने नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण करके और घर के चौखट पर बैठ करके और हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नाखूनों से उसे मृत्यु की गोद में देखा।
प्रगट काल सम देखा। हाँ सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। ये तृतीय झांकी का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। रहे असुर छल शोण पिवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। सभा के मध्य में जो असुर राजा, जो हृदय से कपट राजा, शोणित वेश के राजा आए थे, उन राजाओं ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन किया तो भगवान ने उन राजाओं को दिया। उन्होंने मन में जाना जो सामने से राजा रहे ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये तो कालों के भी काल है। ऐसा उन राजाओं ने मन में विचार करके और जाना जिनकी रही भावना जैसी। सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय। करे ये चौथी झांकी का दर्शन हम सभी अवलोकन करें। जनकपुर के प्रजाप्रवासियों ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन लाल को देखा, अपने नेत्रों से अवलोकन किया, तो भगवान ने उन समस्त प्रजाप्रवासियों को एक इष्ट देव के स्वरूप में दर्शन दिया। कैसे सजन सगे प्रिय कैसे, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये पांचवी झांकी का दर्शन हम सभी अवलोकन कर रहे हैं। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में गणना करेंगे। ये दूल्हा स्वरूप की झांकी का दर्शन, बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। जनकपुर में जो महाराज विदेह राज के सगे संबंधी आए थे, उनके रिश्तेदार नातेदार आए थे, जब उन लोगों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो मन में विचार किया जो सामने सरकार सामने से चले आ रहे हैं, ये हमारी श्री किशोरी जी के योग्य दूल्हा यही है। जाति पखानी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। एक बार ठाकुर जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। परे ये सुंदर छठी झांकी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं, आप सभी अवलोकन कर रहे हैं। सहित विदेह बिलो कई रानी, शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। महाराज विदेह राज महारानी सुनैना ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूपों का दर्शन किया तो मन में विचार किया, अगर ये सरकार मेरी गोद में छोटे शिशु रूप में आते। सुनैना महारानी ने मन में ये सोचा, अगर ये सुंदर राजकुमार मेरे गोद में बालक स्वरूप में होते तो कितना सुंदर होता। शांत सोच समो सहज प्रकाशा, सिया राम जय जय राम। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। ये सातवीं झांकी का दर्शन आप अवलोकन कर रहे हैं। सभा के मध्य में जो साधु प्रवृत्ति के राजा आए थे, जो ऋषि मुनि महात्मा पधारे थे, जब उन ऋषियों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो उन्होंने मन में जाना, ये जो सामने से चले आ रहे हैं ये कोई साधारण नहीं, जो तो ऋषियों के भी ऋषि है, योगियों के भी योगी है। ये अष्टम झांकी का दर्शन हम सभी अवलोकन कर रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एवं सब सुखदाता। उस सभा के मध्य में जो हरि के भक्त आए थे, जो भगवान को अपना इष्ट मानते थे, और प्रजाप्रवासियों ने भगवान को अपने इष्ट देव के स्वरूप में दर्शन प्राप्त किया। दोनों कुमारों को भगवान अपने नारायण के स्वरूप में दर्शन दिया है। नारायण के स्वरूप में उन प्रजाप्रवासियों ने दर्शन को पाया। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में गंगा करेंगे, बोली सच्चिदानंद भगवान की।
बड़ी सुंदर और दिव्य झांकी का दर्शन सभी कर रहे हैं। ये भगवान के विराट स्वरूप की झांकी है, जिसके लिए वेद नेत नेत कह करके गायन करता है। और सभा के मध्य में जो समस्त राजा आए थे, और राजाओं ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन किया, तो उन राजाओं ने मन में जाना कि मानो सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। इन्हीं में अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों देख लोग सब भय सुखारे, कुटक लोचन चलत नकारे, हर्ष जनक देख तो भाई, पुन पद कमल कहे तब जाए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हरि से जनक देख तब भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। सिया राम जय जय। रणभूमि के मध्य यह विशाल काय असुर मान मर्दक त्रिपुर विनाशक, ये भगवान विभूति का ये विशाल चांडेश्वर सेना, ये आप देख रहे हैं। यही आज है महाराज, जिसके आधार पर मैंने प्रण किया है। एक दिन की बात है पूज्य, मैं अपने गंगा स्नान के लिए जा रहा था, तो अपनी महारानी सुनैना को निर्देश दिया कि तुम नित्य प्रति की भाग अब तुम चांडेश्वर नाथ का पूजन कर लेना। वह किसी कारणवश भूल गई, तो पुत्री सीता ने बाम हाथ से इस धनुष को उठाया और दाएं हाथ से चौका लेपन करके वहां झाड़ू बुआरू किया, पूजन किया। और जब मैं आ करके सुनता हूँ कि पुत्री सीता ने खेल में धनुष उठा लिया, बस आश्चर्य नहीं, महान आश्चर्य। महाराज, मैंने अपने हृदय में विचार किया कि इस रावण मंडल पर ऐसी वीरांगना पुत्री सीता ने जो पराक्रम कर दिखाया है, अब इसके अनुरूप वर भी होना चाहिए। मैंने इसी आधार पर प्रण कर लिया कि इस वीर वसुंधरा पर जो भी वीर धनुष का दो खंडों करेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ उसी वीर के साथ करूंगा। ये वही धनुष है महाराज, ये वही। महाराज जनक, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। सब मंचन के मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत तहाँ बैठा रे सब मंचन के मंच एक सुंदर बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। विप्रवंश के राजा आए हैं, उनके लिए हीरे और सुवर्ण के मंच आप देख रहे हैं, ये जगमग 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 कर रहे हैं। और उधर वो देखिए जो चमचम चमचमाती हुई ये चांदी की जो आसन है वो क्षत्रिय वंशों के लिए है। और उधर देखिए ये जो बिल्लौर संगमरमर के मंच जो सजाए गए हैं, ये 10 वंशों के उत्तम विशाल मंच आपके लिए निर्मित किया गया है। ये आप कृपा करके इस आसन की शोभा बढ़ाएं और इसको सुशोभित करें। और कोई देखे कुंडल, कोई देखे कलसा, हम देखे तोहरी नजरिया, हम जी धीरे धीरे। सब मंचों से विशाल मंच था, उस स्थान पर भी महाराज जनक ने महाबली विश्वामित्र जी
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अनुज लक्ष्मण जी को स्थान दिया गया। और इसी सौभाग्य मत में देश देशांतर के राजागण एकत्रित होते हैं। सावधान, सावधान। राजचार्य से भूतंग बहादुर सिंह है सावधान। लग रही जी हुजूर, ये बता हम कहाँ के लिए प्रसाद कर रहे हैं? जनकपुर के लिए। हाँ, जनकपुर के लिए। सबस ये बता हम लोग वहाँ किस काम के लिए चल रहे हैं? विवाह करने के लिए। हाँ, विवाह करने के लिए। एक बात ये बता, हम लोग वहाँ विवाह करने के लिए चल रहे हैं, हाँ, लेकिन विवाह किससे करेंगे? स्त्री से। हैं? स्त्री से। स्त्री से? मूर्खानंद, स्त्री से कौन शादी करेगा जी? क्यों? जानते हो, जैसे बरेठा लोग कपड़े को नीचे रख करके ऊपर से प्रेस से रगड़ के टाइट कर देते हैं, वैसे जो स्त्री जाती है ना, कि बेचारे सीधे साधे भोले भाले मर्द लोग को रगड़ के उनको टाइट कर देती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम स्त्री जाति से शादी नहीं करेंगे। फिर किससे करेंगे आप? सोच के बता दे यार, हम शादी किससे करें? लड़की से कर लीजिए। लड़की से? यार तू ऐसा ऐसा नाम बता रहा है, इन नाम को सुन करके हम सुना गड़बड़ हो जाते हैं। जानते हो, ये लड़की जाति जो है ये स्त्री जाति से भी खतरनाक होती है। क्यों? जानते हो, लड़की का दूसरा नाम है लड़ाकी। ये बेचारे मर्द लोग को लड़ा के उनका जीवन खतरा में डाल देती है। इसलिए लड़की जाति से भी शादी नहीं करेंगे। तो सोच यार, सोच के बता दे। औरत से। औरत से? मूर्खानंद, ऐसा ऐसा नाम बता रहा है कि जो औरत जाति है ना, ये स्त्री जाति और लड़की जाति, ये दोनों जातियों से खतरनाक होती है। जानते हो क्यों? क्यों? इनका दूसरा नाम है और लाओ। ये बेचारे मर्द लोग 6-6 महीना 2-2 साल 3-3 साल दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, बॉम्बे जा करके घर आने का मुंह नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन इनका और आना कभी कम होने वाला नहीं है। 11,000 भेज दो, हेलो 20,000 भेज दो, हेलो 5,000 भेज दो। इनका कभी और आना बंद नहीं होने वाला है। इसलिए औरत जाति से भी शादी नहीं करेंगे। तब किससे करेंगे? सोच के बता यार, समय बहुत कम है। मेहरारू से। देखो भैया, जिनकी शादी हो गई है उनकी तो बर्बादी हो ही रही है, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग सावधान हो जाइएगा। न औरत जाति से कीजिएगा शादी, न स्त्री जाति से, न लड़की जाति से, बल्कि आप लोग नाराव से कीजिएगा। दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दुल्हन को ले आए। चलिए हुजूर, अभी है थोड़ी दूर, चलिए हुजूर, अभी है थोड़ी दूर, चलिए बड़ी दूर कटिया बड़ी दूर, चलिए हुजूर, अभी है थोड़ी दूर। हर बुद्ध बादल निवासी सर्वनाम जनक सभा सेव को सेव के प्रणाम। दान बिंद की नहीं कृपा आए अधिक सुख दीन, महापूरव के पुण्य को आज कृतारथ की। सदा के तारकम मिथिला के ज्ञान लखन हेतु रंग भूमि को मोह कीन पया। गुरु भाई आपका स्वागत है। आप आए अपार, अब आपको महंत के नाते इतना भार होगा कि आप इस सभा का संचालन देख रेख आप भी करें। अवश्य महाराज सिरध्वज,
आप हमारे परम मित्र हैं। यद्यपि आपने हमें निमंत्रण तो नहीं दिया, परंतु एक मित्र का एक दायित्व बनता है कि अपने मित्र के किसी भी मांगलिक कार्य में उसका सहयोग करें। आपने इतना बड़ा आयोजन जो निश्चित किया है, जिसमें देश देशांतर से राजाओं का आगमन हो रहा है, इन राजाओं में कोई ऐसा भी राजा ना आ जाए जो उदंडता फैला दे, इसलिए इस सभा का संचालन मैं स्वयं करूंगा। पृथ्वी के बोल उठे, चैतन्य हो धरणी पर अपने सारों की दमकार धर आया धरणी पर। आज गया दुष्टिया सभा माई बलवान, बैठा रहो तो देखियो क्या करें भगवान। तेरे में सच है असमंजस की बात है, सो किम करो बखान। ये धन चाहे जो तोरी हो तो है अजस महान। मैंने स्वामी कही रूठना चाहे सब भगवान, मन हो जग में किस गणना में आता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं महापंडित? यहाँ पर ये जितने राजा महाराजा आए हैं, इन्हें तुमने निमंत्रण देकर बुलाया या ये बिना बुलाए आए हैं? नहीं, आप अपने मन में किसी प्रकार की अन्यथा न ले। यहाँ इस राज समाज में किसी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी प्रण जोठाना। हमारे प्राण प्रतिज्ञा को सुन करके यहाँ देश देशांतर के राजा महाराजा आए हुए हैं। हाँ, हमने यदि किसी को आमंत्रित किया है, सादर बुलावा भेजा है, तो केवल ऋषि मनुष्यों को, संत महात्माओं को, वो इस समय महामंडलेश्वर मां गायत्री के उपासक वह विशद विशाल मंच पर वह सुखासीन है। हाँ लकेश, यहाँ किसी को भी बुलाया नहीं गया। और विशेष आप पत्रवाहक जो यहाँ का कार्यवाहक मंत्री है, उससे आप मिल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये तमाम राजा निमंत्रण से आए या बिना निमंत्रण के आए? हे महाराज, पत्र किसी को नहीं भेजा गया। महाराज ने ये डोरा बिठाया था, जिसके प्रण को सुन के देश देशांतर के राजागण यहाँ पर एकत्रित हुए। पत्र सिर्फ ऋषि विश्वामित्र जी को ही भेजा गया था। और फिर विश्वामित्र को भेजा गया। हाँ महाराज जी, अगर मुनि विश्वामित्र के पास पत्र गया तो यहाँ का पत्र हमारे पास क्यों नहीं गया? तूने क्या हमारी गणना इन तमाम राजाओं ने किया? तुम ये भूल गए उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहुभाती। मैं पुलस्त मुनि का नाती विशेषवा मुनि का पुत्र, अगर मुनि विश्वामित्र के पास निमंत्रण गया तो मैं भी मुनि कुल से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे पास भी यहाँ का निमंत्रण जाना चाहिए था। हे महाराज, मैं पत्र बनाने में असमर्थ था। उसका कारण मुझे आपका श्रीनामा नहीं मालूम था, इस कारण पत्र ना बना सका। सभा चौधरी बात करता है, हमारा श्रीनामा नहीं मालूम था तो अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो। आज के बाद कोई भी उत्सव महोत्सव हो तो इस बात का ध्यान रखना, श्री श्री 1008 श्री पुलस्त मुनि का नाती विशेषवा मुनि का पुत्र धर्म खंडन
पाप मंडन, लंका अधिपत, असुर सम्राट, त्रिलोक विजयी महाराजा रावण पत्र में लिखकर पत्र को देना समुद्र में डाल। समुद्र की क्या क्षमता जो देना मुझे तत्काल। ये महाराज आपने कहा पत्र लेकर के समुद्र में डाल देना, कहीं समुद्र ने आपके पत्र को गला दिया, फिर आपको सूचना कैसे प्राप्त होगी? समुद्र में इतनी सर्दी नहीं जो पत्र को मेरे गला सके। अग्नि में इतना तेज नहीं जो पत्र को मेरे जला सके। वायु में इतना वेग नहीं जो पत्र को मेरे उड़ा सके। आकाश में इतना वजन नहीं जो पत्र को मेरे दबा सके। 35 कोट देवताओं में किसी में वह क्षमता नहीं जो मेरे मार्ग में टांग अड़ा सके। कारण वो 35 कोट देवता हमारे बंदी खाने में पड़े हैं, हमारे कैदी हैं। हमने उन सबों को जीत लिया है। कर जोरी सुर सिद्ध विनीता, बिल्कुल बिलोकर सकल सभी का। महाराज जी अब ऐसी गलती नहीं होगी। अभी तक इस सभा में बड़ी शांति थी, लेकिन न जाने वहां से कौन है और कहां से आए हैं। कभी बंदी जन को धिक्कार रहे, कभी महाराज जनक को फटकार रहे। इनसे इनका परिचय लेना चाहिए। राजा साहब इधर आओ, आप तुमको बुला रहे हैं। इधर आओ, आ जाओ, डरो मत, हम तुमको ही बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, राजा हो और क्या हम राजा हैं? तो एक राजा होकर किसी राजा का काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं? जाओ उधर देखो, देख रहे हो ये कौन है? ये भी तुम्हारी तरह किसी देश के राजा है। ये राजा है? हाँ, हम समझे हेलीकॉप्टर का पंखा है। नहीं, जाओ इनसे इनका परिचय लेकर आओ। अच्छा, पर्चा लेना है? पर्चा नहीं, क्या? परिचय लेना है। परिचय लेना, पता पूछा। जाकर पूछो हाँ। कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है? रहने का स्थान कहाँ है, रहने का स्थान कहाँ है? और यहाँ आने का काम क्या है। खाने का काम क्या है? जाओ जाओ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। महाशय जय शंकर। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे? डर गए? डरने की बात थोड़ी, हम डरेंगे थोड़ी। एक राजा होकर दूसरे राजा से डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, कि नहीं डरेंगे। तो फिर जाओ। महाशय जय शंकर। आपका नाम क्या है? सर को झुका, आवाज को नीची कर बोल, क्या बोलता है? आपका नाम क्या है? जीना नहीं चाहता। आपका नाम क्या है? किसने पूछा? ये हम हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले उसके पास जा, उसका नाम, उसके पिताश्री का नाम, जा। रहने का स्थान, हाँ, यहाँ आने का काम हाँ। पूछ कर आ। चल। आपका क्या नाम है? आपके पिताजी का क्या नाम है? यहाँ आने का काम क्या है? कैसे आए हैं? ये वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं। ये तुम मुझसे पूछ रहा है? ना महाशय कहे हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है। हाँ, वो पूछ रहे हैं। तो जाओ और सदा करते हो कि प्रश्न वाला मैंने किया है, आपने किया है। उत्तर उनको देना है। प्रश्न पहले मैंने किया है, उत्तर आपको देना है। प्रश्न को रखे अपनी जेब में, जा। पहले अपना परिचय दे, फिर हमारा परिचय दे। प्रश्न को आप रखिए जेब में, पहले अपना परिचय दीजिए, इसके बाद इनका परिचय दीजिए। अरे जा, रुकिए, रुकिए, ठहरिए, कृपया ठहरिए।
हम ऐसे ठोकर में झोली पीटेंगे। ये कैसे पिटोगे? एक काम कीजिए, आप पूछ लीजिए आप से और यहाँ पर पूछ लीजिए आप से। जब यहाँ पर पूछेंगे आप से और यहाँ पर पूछेंगे आप से, हम बीच में मौका पाके पूछ लेंगे घर अपने बाप से। व्यर्थ में ही इसने समय नष्ट किया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इनके मस्तक पर भी हमारी तरह त्रिपुंड की रेखाएं विद्यमान हैं, जिससे ज्ञात होता है ये भी हमारी तरह भगवान शिव के भक्त हैं। जब ये भी भगवान शिव के भक्त हैं तो हमारे गुरु भाई हुए। गुरु भाई होने के नाते हम स्वयं ही इनका परिचय पूछते हैं। महाशय, जय महाकाल, जय सुनिए महाशय, इस सभा का सभापति होने के नाते मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अवश्य। सुनो बराबर हमारा सवाल जो हम पूछते हैं, कहो उसका हाल। कब ये तुम्हारा सलामत होगा? कौन से भक्त तुम्हारी क्या है? देख कहो, बात समझाकर साहस करिए। यदि आप निश्चय हैं तो अपना मूल सूत्र गोत्र भी बताएं, अपने नाम के साथ अपने पिताश्री का भी नाम बताएं। कहाँ आपकी राजधानी है और यहाँ आने का क्या काम है, ये भी प्रकाशित करिए। महाशय, आपकी ये उठपटांग बातें सुनकर हमें हंसी सी आ रही है। आप न जाने त्रिलोक के कौन से गुफा में रहते हैं, कौन से कोने में रहते हैं, जो इस त्रिलोक विजयी को नहीं जानते। खैर, नहीं जानते हैं तो अपने कान को खोले और हमारा परिचय जान ले। शिव शंभु है इष्ट मेरे, मैं उनकी सेवा करता हूँ। पिता हमारे विश्वकर्मा, लंका नगरी में रहता हूँ। भाई मेरा है कुंभकर्ण, जो अपने फल में एकता है। एक दिन वो भोजन करता, 6 मास नींद में सोता है। बेटा मेरा है इंद्रजीत, जो धनुष बाण में हरफन है। तेज है उसका बढ़ा हुआ, कांपते समय उससे दर्शन है। भाई मेरी है चंद्रहास, जो हाथ में मेरी रहती है। शत्रु यदि संभव उसे धर देती है। देवताओं को मैंने जीत लिया, काल को उल्टा लटकाया है। जो भी तूने सुना महाशय, यह शिव शंभु की माया है। भ्राता में कुंभकर्ण, सकल रिपुकुल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादा, जैन बंधु, प्राचीन बंधु सुरेंद्र, फलभू में चंद्रभाषा, रणमुख चपला, स अहम त्रिभुवन विजयी, राम अच्छा, तो तुम ही हो लंका के महाराजा रावण। धन्य है आज इस मिथिला की पावन भूमि का, क्योंकि मैं सुना करता था इस भूमंडल पर कोई रावण नाम का योद्धा रहा करता है। परंतु आज धन्य है ये मिथिला बोले, जिसके द्वारा आज हमारा और आपका आमना सामना हुआ। हमारा परिचय जान लिया, अपना परिचय नहीं दोगे? तुम कौन हो? तुम्हारे पिताश्री का नाम क्या है? रहने का स्थान कहाँ है? यहाँ आने का काम क्या है? मूल क्या है? सूत्र क्या है? गोत्र क्या है? पद्धति क्या है? सब एक साथ साफ शब्दों में बताओ। अवश्य अवश्य महाराज लंकेश, नहीं जानते हो तो सुनो।
श्रीमन्नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा मरीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बालोचन, बालोचन से दानवेंद्र महाराज त्रिभुवन स्वामी बलि, बलि का मैं पुत्र हूं, भगवान शिव के बाणों से भी तीव्र गति से चलने वाला श्वेतपुर का निवासी, मेरा नाम बाणासुर है, क्योंकि मेरा नाम स्वयं भगवान शिव ने रखा है। मैं बाणासुर हूं। बहुत नाम सुना करता था, आज भगवान शिव की कृपा से साक्षात्कार हुआ, मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बाणास, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। हाँ लंकेश गुरु भाई। साक्षात ब्रह्म को प्रणाम। भगवान, अब मेरे हृदय वेदना की कुछ पीड़ा है, उसे आप श्रवण करें। आपने तो मुझसे कहा था, रावण तू चल पृथ्वी पर, चलकर अत्याचार मचा, फिर मैं पृथ्वी पर आऊंगा, मुझसे तू पैर बढ़ा लेना, मैं तुझे बैकुंठ ले आऊंगा। मैं जब से पृथ्वी पर आया आपकी तलाश करने लगा, लेकिन आप मुझे नहीं मिले, और इसी व्यवहार में मैंने एक एक करके त्रिलोक को जीत लिया, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। हाँ, त्रिलोक विजयी की उपाधि मुझे अवश्य मिल गई। भगवान, किया वादा था आने का, पता किंचित नहीं दी, निधुर प्रभु हो गए इतना, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में जा हुए पैदा, सुधी मेरी नहीं लीधी, इस दशानन को चिढ़ाने को ये दूल्हा रूप धर्मी। लंकेश, आपको भ्रम हो रहा है। मैंने मालिक को बिना फोन पाकर लंका में भेजकर आपको छुट्टी कर दिया हूँ। अवश्य भगवान, जिस समय बिना फड़ के बाण के लगने से मेरा मामा मारीच बक्सर से लंका पहुंचा, उस समय हमें इस बात का अंदेशा हुआ, लेकिन अभिमान के कारण हमने पूर्ण विश्वास नहीं किया। अरे विश्वामित्र के यज्ञ का तो बहाना था, ताड़ुका सुबाऊ हनन की ना, आगे चरित विचार हिए, मारीच पठायो सर भी ना, रस्ते में तारी अहिल्या को, रस्ते में तारी अहिल्या को, आए हो संभुक्षा पाही। हे राम, इस धनुष को तुम ही तोड़ोगे, यानी कछ संशय नहीं। आज यहाँ की विजय आपको मिलेगी। भगवान, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके भविष्य पर प्रकाश डालूं, कारण मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने भूला। अवश्य देख सकती हैं। राम की ललाट रेखा में रावण के दसों मस्तक कटकर आकाश में उड़ती नजर आई। हे राम, तुम्हारे भाल वृंद पर पिता मरण वनवास लिखा, भृगुटी दाहिनी बीच रेखा पर इस लंका पति का नाश लिखा। सब कहते तुमको राजकुमार, पर मैंने ये अचरज देखा है। हे राम, तुम्हारे भाल पर वनवासी की रेखा है। आज आप इस आयुध का खंडन करेंगे, सीता को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो सीता आपके साथ इस पृथ्वी पर सुख नहीं पाएगी। सुख ना पाए बाम तिहारी, नित वनवासी होएगी। पुत्रों के साथ ही राम तुम्हारी युद्ध पराजय होएगी। वो सीता धरती से आई है, धरणी में समा जाए सीता, केवल रोना रह जाएगा। देकर पुत्रों को राजभाग, साकेत धाम सुख,
पाएगा, सुख तो आपको वैकुंठ में ही मिलेगा। भगवान, हमने आपके भविष्य का वर्णन किया है, अब हमारी दक्षिणा आप हमें प्रदान करें। कहिए आपको क्या चाहिए? दक्षिणा स्वरूप आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधा पहलवान को चलो आना। मेरी मोक्ष पितारी सीता को हे धर्म धुरीण साथ लाना। यदि ऐसा नहीं किया तो छल से, बल से, निज कौशल से सीता को ले जाऊंगा, दर भटकाऊंगा राम तुझे, मैं ठहर खूब रुलाऊंगा। इसलिए सीता में मेरा अंश जान, प्रभु सफली भूत बना देना। जब मैं सीता का हरण करूं तो प्राण हमारा कर लेना। तो बस ऐसा ही होगा। वरदान दीजिए एक और, जब तक हमारे दम में दम रहे, हमारी और आपकी शत्रुता कायम रहे। अब आप जाए, हम रण क्षेत्र में मिलेंगे।